पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कॉमेडियन ने कुछ समय पहले अपने एक शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इस टिप्पणी के खिलाफ बहुत बवाल हुआ और इसके बाद कुणाल कामरा पर एक एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में मांग की गई कि कुणाल कामरा को गिरफ्तार किया जाए और इसी एफआईआर को रद्द करने की याचिका कुणाल कामरा ने दी थी और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे क्या कहा वो आपको बता देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कुणाल कामरा की जो याचिका है उसको स्वीकार कर लिया गया है और जब तक याचिका पर सुनवाई होगी तब तक कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये जो केस है इसके बीच अगर कुणाल कामरा पर कोई सुनवाई होगी या किसी पुलिस अधिकारी को उनसे बात करनी है, किसी कोर्ट में उनको पेशी देनी है, तो पहले कुणाल कामरा को एक नोटिस भेजना होगा और ये जो सारी चीज़ होगी ये चेन्नई के अंदर ही होगी ताकि उस वक्त कुणाल कामरा जो है वो चेन्नई में मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि कुणाल कामरा पर जो है एफआईआर किसने दर्ज कराई थी। शिवसेना के एक विधायक हैं मुरजी पटेल, उन्होंने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(1) यानी बी और 353(2) इसके तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और इसमें एक 0 एफआईआर दर्ज हुई थी और इसमें पुलिस को ये जो है केस ट्रांसफर कर दिया गया था। 16 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोतवाल और श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ यानी दोनों की जो पीठ है इन्होंने इस मामले पर सुनवाई की थी और इन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 35(3) के तहत समन जारी किया गया था, जो विशेष रूप से उस नोटिस को संदर्भित करता है जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस विशेष मामले में आवेदक को गिरफ्तार करने का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब कोर्ट ने ये फैसला पहले भी सुना दिया था लेकिन आज वापस इस पर सुनवाई हुई है और आज कोर्ट ने सख्त रूप से कहा है कि कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब जाते जाते आपको पूरा मामला बता देते हैं। कुछ समय पहले कुणाल कामरा का एक शो आया था, यूट्यूब पर ये शो आया था जिसके अंदर उन्होंने कई अपने जो है मजाक वाले, वो एक कॉमेडियन है तो वो जोक्स करते हैं और इसी के क्रम में उन्होंने एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर शिवसेना के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी भड़के थे। खुद जो है महाराष्ट्र के सीएम उन्होंने भी कहा था कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद कुणाल कामरा को फ़ोन गए, उनको धमकी मिली, जान से मारने की धमकी मिली, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कुणाल कामरा ने भी अपने आप को बचाने के लिए इस एफआईआर के अगेंस्ट एक याचिका दायर की जिस पर अब सुनवाई हुई है और कोर्ट ने कहा है कि इस जो ये याचिका है, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है कुणाल कामरा के खिलाफ, इस पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट रहेगी वो मैं आपको देती रहूंगी। मेरा नाम मनीषा है, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।